Welcome, students, to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. Going ahead, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है ये चेक कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर भी एक वर्ड प्रॉब्लम हमको दे दिया गया है। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। यहाँ पर पॉलीगॉन्स की बात की गई है। वी ऑलरेडी नो दिस कि एक 3 साइडेड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को हम ट्राइंगल बुलाते हैं, 4 साइडेड स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं एज अ क्वाड्रिलैटरल। 4 के ऊपर जितने भी साइड्स आएंगे उनको हम पॉलीगॉन बुलाते हैं। एज हमको रिलेशनशिप भी दे दिया गया है, P1 एंड P2 दो पॉलीगॉन्स की बात की गई यहाँ पर। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, साइड सेम है, नंबर ऑफ साइड इज सेम, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दो पॉलीगॉन्स की बात की गई, नंबर ऑफ साइड सेम है। What is the set of all elements in A related to a right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? ये हमको चेक करना है। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड पार्ट, ये क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हमको समझ में आ रहे हैं। एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमको प्रूव करना है जहां पर P1 और P2 दो पॉलीगॉन्स होंगे, एंड हमको ये भी चेक करना है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल की भी कुछ बात की गई है, ये सेकेंड पार्ट बाद में करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव कर देते हैं बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग करेंगे क्या, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। कि अगर एक बार डायग्राम बन गया देन वील बी एबल टू अंडरस्टैंड द सम वेरी इजीली। अब यहाँ पे पॉलीगॉन की बात की गई। मान लो हमारे पास में ऐसा कुछ हमने एक डायग्राम बनाया, एक पेंटागन ले लिया। अगर हमने एक पेंटागन बनाया, मान लो P1, और दूसरा वाला पेंटागन भी हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ये बन गया P2। अब यहाँ पर एक बात ये इंपॉर्टेंट है, बोथ ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर भी 5 साइड्स हैं, यहाँ पर भी 5 साइड्स है। ऐसा कोई एक सेट है ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। हमने पेंटागन का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। अब हमको प्रूव क्या करना है, दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहली बात, हमेशा की तरह हम लोग डेफिनेशंस लिखेंगे। एंड इक्विवेलेंस रिलेशन हमको पता है बच्चों, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी होगा ये। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ वी ऑलरेडी नो ए बी बी शुड बिलोंग टू आर। अब ये तो पूरे सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स है, तो अगर मैं कोई सा भी एक पॉलीगॉन ले लूं, जैसे अगर मान लो पॉलीगॉन P will have same number of sides, same number of sides as polygon P। अगर मैं कोई भी एक पॉलीगॉन P कंसिडर कर रहा हूं, अगर मान लो हमने ये कंसिडर किया P1 will have same number of sides as P1, तो P1 हमारे पास साइड्स तो सेम होने वाले हैं। Therefore what we can say, PP belongs to R। जो हमारा रिलेशनशिप में क्या था कंडीशन कि A B should belong to R। हमारे पास में सेम नंबर ऑफ साइड्स है। अगर मैं सेम पॉलीगॉन कंसिडर करूंगा, इट विल डेफिनेटली हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ये रिलेशन क्या हुआ, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। Therefore this is a रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। ओके, अब चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक होगा। अब डेफिनेशन लिखते हैं, फॉर अ सिमेट्रिक रिलेशन। अपने को ये पता है ए बी एंड बी ए शुड बिलोंग टू आर। अब यहां पर अगर मैं दो पॉलीगॉन कंसिडर करूंगा, इफ पॉलीगॉन P1 has same number of sides as P2, we can also say that P2 will have same number of sides as P1। तो अगर मेरे पास में P1 has same number of sides as P2, P2 will also have same number of sides as P1। तो हमारे पास में क्या हो गया, therefore P1
P2 and P2 P1 both belong to R. Both of them belong to R. Therefore, this relation is symmetric. This relation is symmetric. ओके तो ये हमने प्रूव कर लिया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अगर P1 के साइड्स P2 से मिलते हैं, इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं, P2 के साइड्स P1 से मिल सकते हैं, तो बोथ विल बिकम रिफ्लेक्सिव ऑल्सो एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल। गोइंग अहेड बच्चों, थर्ड वाला पार्ट चेक कर लेते हैं इसके अंदर। फॉर ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव के लिए हमको पता है, इफ AB and BC belong to R, therefore AC हो जाएगा, AC will also belong to R। अब दो पॉलीगॉन्स की बात की गई थी, हम लोग क्या बोल सकते हैं? P1, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वापस से, P1 will have same number of sides as P2। अगर मैं यहाँ पर एक थर्ड वाला पॉलीगॉन चेक करूँ, यानी थर्ड वाला पॉलीगॉन कंसिडर करूँ as P3, ये भी पेंटागन, तो P1 will have same number of sides as P2। Now P2 will have same number of sides as P3, तो हम क्या बोल सकते हैं? P1 will also have same number of sides as P3। तो ये ट्रांजिटिव भी बन गया। इसको सिर्फ वर्ड्स में अच्छे से लिख लेते हैं बच्चों। Since P1 has same number of sides as P2, P2 has same number of sides as P3, therefore P1 will also have same number of sides as P3, therefore P1 P2 P2 P3 and P1 P3 all belong to R, therefore this is a transitive relation। ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा बच्चों डेफिनेटली, क्योंकि ये तीनों हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी हुआ। देयरफॉर वी कैन से इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर दिस रिलेशन will also be called as equivalence relation, as it is reflexive, symmetric and transitive। ये तीनों बन गया बच्चों, therefore it is said to be an equivalence relation। ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोला गया था बच्चों, कि यहां पर हमको प्रूव करना था व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए, यानी एक ए सेट था जो पॉलीगॉन्स का बन गया था हमारे पास में। यहां पर हमको बोला गया है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल टी विद साइड्स 3 4 5। अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है। लेट मी राइट दिस डाउन फर्स्ट। हमको क्या बोला गया था? सबसे पहले तो हम हमारा रिलेशन लिखेंगे, ये पार्ट 2 की बात करते हैं। यहाँ पर हमको बोला गया था, रिलेशन क्या था हमारे पास में? P1 P2 था, वेयर P1 एंड P2 have same number of sides। अब यहाँ पर क्या बोला गया? P1 की जगह पर एक ट्रायंगल आने वाला है। यहाँ पे क्लियरली बोला गया है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल टी। तो एक पॉलीगॉन को हटा देंगे और एक ट्रायंगल वहां पर प्लेस करने वाले हैं हम लोग। हियर P1 is equal to T, that is a triangle। That's a triangle। अब ट्रायंगल हमको पता होता है 3 साइड्स वाला है।
नाउ यहाँ पर इस रिलेशनशिप में क्या चेंज आ गए, यहाँ पर P1 था, P1 की जगह पे हमने T लगा दिया, विच इज गोइंग टू बी अ ट्राइंगल. Therefore T and P2 will have same number of sides, that is 3. अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास में T और P2 के पास में सेम नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे, T विच इज 3. Therefore what we can say, हमारे पास में P2 will be a set of all triangles. यहाँ पे सारे ट्राइंगल्स आने वाले हैं बच्चों, बिकॉज मेरे पास में T और P2 के पास में सेम नंबर ऑफ साइड्स आ गए जो 3 था. यहाँ पे हमको क्लियरली बोला था कि टेक P1 as T रिलेटेड टू अ ट्राइंगल बोला था बच्चों हमको. तो P2 क्या बन गया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स बन गए हैं. Therefore the set of all elements, सारे elements in A अब क्या बन जाएंगे, सारे के सारे ट्राइंगल्स बन जाएंगे. सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्राइंगल T is a set of all triangles. यानी हमको ये क्लियरली बोल दिया गया था कि हमको एक पॉलीगॉन की जगह पर एक ट्रायंगल को प्लेस करना है. ट्रायंगल को रखा तो ट्रायंगल और P2 के सारे साइड सेम हो जाएंगे, तो P2 विल ऑल्सो बी अ सेट ऑफ ट्रायंगल्स. P2 और T दोनों ट्रायंगल्स बन गए विच इज रिलेटेड टू सेट A बन जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स. इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी दे सकते हैं, ट्राइंगल की जगह पे क्वाड्रिलैटरल्स भी रख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ A रिलेटेड टू ऑल क्वाड्रिलैटरल्स विल बी ऑल क्वाड्रिलैटरल्स. तो वी कैन जस्ट कीप ऑन चेंजिंग. ये ट्राइंगल की जगह पे क्वाड्रिलैटरल्स रख लो, हेक्सागन रख लो, ये सेट ऑफ ऑल हेक्सागन, सब कुछ ऑल पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. ट्राइंगल की जगह पर कुछ भी आ सकता है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड. क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है ये भी चेक कर लेते हैं. यहां पर हमको कुछ और रिलेशन दिया गया होगा. लेट L बी द सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन XY, यानी XY प्लेन है हमारे पास में, एंड वहां पर सेट ऑफ ऑल लाइंस, यानी उस प्लेन के अंदर बहुत सारे लाइंस होने वाले हैं. एंड R इज द रिलेशन L इन L डिफाइंड एज, दो लाइंस की बात की गई L1 एंड L2, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. सबसे पहले हम करेंगे क्या, वी विल ट्राई एंड ड्रॉ द डायग्राम. मान लो हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ कि बाबा वो प्लेन जो है, जो XY है, वो कुछ ऐसा है, एंड हमारे पास में यहाँ पर हजारों करोड़ों अरबों इनफाइनाइट लाइंस है विच आर पैरेलल टू ईच अदर. बहुत सारे लाइंस हैं. मान लो यहाँ पर ये L1 है, यहाँ पर ये L2 लाइन है. दीज टू लाइंस आर एक्चुअली गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर. हमको क्या बोलना है यहाँ पर, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. एंड देन सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. यानी मान लो कोई एक यहाँ पर कोई एक ऐसी लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. ये वो लाइन हो गई. हमको एक सेट ऐसा भी बनाना है विच इज रिलेटेड टू दिस लाइन. ठीक है, ये तो सेकेंड पार्ट है, ये इसको बाद में करते हैं. सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन कर लेंगे बच्चों. नाउ फॉर इक्विवेलेंस हमको पता है एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस. सबसे पहले चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्या हो जाएगा, AA BB शुड बिलोंग टू R. अब हमको ये पता है कि मेरे पास में मान लो कोई एक लाइन L1 है. नाउ एवरी लाइन इज गोइंग टू बी पैरेलल टू इटसेल्फ. यानी मैं कोई सा भी लाइन पकड़ लूँ, चाहे L1 हो L2 हो, जनरल भी बात किया हमने, लाइन L कंसिडर किया, लाइन L विल ऑल्सो बी पैरेलल टू लाइन L. ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, सिंस एवरी line is parallel to itself. Every line is parallel to itself. Therefore, line L will be parallel to line L. Therefore, LL belong to R. Therefore, this is a reflexive relation.
ये डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव बन गया बिकॉज एवरी लाइन इज गोइंग टू बी पैरेलल टू इटसेल्फ। एल एल जो हमारे पास में कंडीशन था ए ए वो मौजूद है हमारे पास। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, अभी अपने को मालूम है ए बी एंड बी ए शुड बिलोंग टू आर। अब अगर हमने ऐसा समझा कि L1 इज पैरेलल टू L2, अगर मैं सिंबॉलिकली ऐसा लिखूं L1 इज पैरेलल टू L2, वी कैन से दैट L2 विल ऑल्सो बी पैरेलल टू L1। हमने जब रिवर्स कर दिया इसको L1 पैरेलल टू L2, उल्टा बोल दिया L2 पैरेलल टू L1, देयरफॉर L1 L2 and L2 L1 both belong to R. Therefore, this is a symmetric, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। ये तो बड़ा आसान था। अब अगर मैं थर्ड लाइन को कंसिडर करता हूं, मान लो यहां पर हमारे पास में एक तीसरी लाइन भी है, यहां पर तीसरी लाइन है, क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। फॉर transitive relation, we already know AB and BC belong to R, then AC should also belong to R। अगर ये दो belongs to R, AC should also belong to R, यानी हम लोग कैसा बोल सकते हैं? Since L1 is parallel to L2, therefore L2, मान लो अगर पैरेलल है, ऐसा लिखते हैं हम लोग इफ, तो यहां पे क्या आएगा? L1 पैरेलल टू L2 एंड इफ L2 इज पैरेलल टू L3, हमारे पास में तीन लाइंस कंसीडर कर दिए, L1 इज पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, देयरफॉर L1 विल आल्सो बी पैरेलल टू L3। तो फर्स्ट विच इज पैरेलल टू सेकंड, सेकंड पैरेलल टू थर्ड, देयरफॉर फर्स्ट पैरेलल टू थर्ड। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? L1 L2 L2 L3 L1 L3 all belong to R, सारे belong to R, therefore this is a transitive relation। ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया बच्चों। तीनों हो गए, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो डेफिनेटली ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन डेफिनेटली होगा बच्चों, since this is reflexive भी हो गया, symmetric भी हो गया, as well as transitive, ये transitive भी बन गया था, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। फर्स्ट पार्ट तो हो गया बच्चों हमारा। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट पे आते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या बोला गया है? आई विल जस्ट टेक द शीट वंस अगेन। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया था? शो दैट फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। कोई एक लाइन होगी विच इज गोइंग टू बी, हमको एक ऐसा सेट बनाना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स विच इज रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। कोई एक लाइन ऐसी है यहाँ पर, उसका एक इक्वेशन भी हमको दे दिया गया है, दूसरे जो लाइन्स होने वाले हैं उनका एक सेट हमको बनाना है यहाँ पर। लेट्स फर्स्ट राइट डाउन जो हमको रिलेशन दिया गया था। आर क्या दे दिया गया था हमको? यहाँ पर L1 और L2 की बात की गई थी और L1 इज पैरेलल टू L2 ऐसा हमको बोला गया था। एंड हमारे पास में लाइन क्या थी? लाइन वॉज y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। सेट ऑफ
all lines related to, मैं क्वेश्चन में से लिख लेता हूं, related to y is equal to 2x plus 4 is a set of all lines parallel to y is equal to 2x plus 4। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये कि यहाँ पर क्या था, सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू दिस लाइन विल बी अ सेट ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अगर हम डायग्राम को वापस से एक बार समझें, यहाँ पर सारे के सारे लाइन्स पैरेलल थे, तो जितनी भी लाइन्स इससे पैरेलल होने वाले वो सब लाइन जो है वो इससे पैरेलल होंगे। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से सारे के सारे लाइन्स पैरेलल होने वाले हैं। नाउ वी ऑल्सो नो, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, लेट the equation of these lines be represented by y is equal to mx plus c। ये हमारे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बच्चों, where m is the slope। अब यहां पर slope of line y is equal to 2x plus 4 is m is equal to 2। अगर मैं चेक करूं यहाँ पर, अगर हमने कंपेयर कर लिया तो वैल्यू ऑफ m 2 बन जाता है, क्योंकि स्लोप का वैल्यू 2 होता है। यहाँ पर m का जो वैल्यू रहेगा वो स्लोप बन जाएगा हमारा बच्चों। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन मिल गया। वी ऑल्सो नो, हमको एक चीज पता है बच्चों, वी ऑल्सो नो दैट पैरेलल लाइन्स हैव इक्वल स्लोप्स। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, सारे के सारे पैरेलल लाइंस के स्लोप्स जो होंगे वो इक्वल होने वाले हैं। देयरफॉर स्लोप्स ऑफ ऑल रिक्वायर्ड लाइंस will be equal to m, which is equal to 2। Therefore equation of the required lines parallel to y is equal to 2x plus 4 will be y is equal to 2x plus c। ध्यान रहे बच्चों, हमको m का वैल्यू 2 मिला है, स्लोप्स ऑफ ऑल द लाइंस हमको 2 मिला, तो मैंने m की जगह पे बस 2 लिख दिया है। c तो वैसे के वैसा रहेगा, c कैन बी एनी नंबर विच बिलोंग्स टू r। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, where C belongs to R। Therefore, the set of all lines related to y is equal to 2x plus 4 will be y is equal to 2x plus c, where c belongs to R। तो हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं बच्चों खास, हमने बस यहाँ पे क्या समझा था, इस डायग्राम हमको बहुत हेल्प कर देगा कि यहाँ पर एक हमको इक्वेशन दिया गया था, यहाँ पर पैरेलल लाइंस थे, ये लाइन के जो पैरेलल लाइंस रहेगा उसका हमको एक सेट बनाना था। हमने बस इसका स्लोप फाइंड किया एंड एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली बच्चों, स्लोप इसका निकाला विच वॉज इक्वल टू 2। एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, पैरेलल लाइंस हैव गॉट इक्वल स्लोप्स, उसका इक्वेशन हमारे पास में मौजूद था। हमने बस यहाँ पर m का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। c कैन बी एनी नंबर, एनी y इंटरसेप्ट विच बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कंसिडर करेंगे बच्चों। वी विल गो हेड इन दिस चैप्टर। अंटिल देन, स्टडी स्मार्ट, study hard। Thank you so much students for studying।